साई को दिए इंटरव्यू में सीएम साई ने धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ के लिए कलंक बताया है। सीएम ने धर्मांतरण और वक्फ संशोधन कानून पर कहा, वक्फ संशोधन कानून से अब आदिवासियों की जमीन कोई वक्फ बोर्ड वाला नहीं छीन पाएगा। क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, क्या जानकारी साझा की है, सुन लीजिए। मैं कुछ पॉलिटिकल सवालों पे आती हूँ। वक्फ बिल को लेकर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है यहाँ पर जनजातीय लोग बहुत हैं, तो वक्फ बिल में इसके तहत कुछ है प्रोटेक्शन जनजातीय इलाकों में वक्फ का असर ना हो ऐसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ है उससे बड़ा लाभ होगा हमारे जनजातीय इस प्रदेश को। कहे कि हम लोग शेड्यूल 5 एरिया में हैं, तो अब हमारी जमीनें हमारे जनजातीय लोगों की जमीनें अब सुरक्षित हो जाएंगी। अब वक्फ बोर्ड अपना इनकी जमीन को अपना संपत्ति नहीं बना पाएगा। मुख्यमंत्री जी, जो जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे प्रार्थना सभाएं होती हैं जहां पर लोगों को एंथुजियाज्म में शायद, या फिर उनको ब्राइबरी के जरिए, या फिर एनजीओज जो हैं वो कुछ पैसे देकर उनको उनका धर्म बदलाव करते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें कि क्या आप ऐसी जो सभाएं होती हैं इन पर आप नियंत्रण लगा सकते हैं या लगा रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक जैसा है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जसपुर जिले से आता हूं, तो वहाँ मिशनरीज हावी हैं और पहले जनजातीय समाज का खूब धर्मांतरण वो लोग कराते थे। जब भूखमरी होती थी, गरीबी होती थी, तो उसका लाभ लेकर उनको कुछ भोजन, और उस समय अमेरिका का गेहूं आता था, शायद वहाँ का रिजेक्टेड गेहूं रहता था, तो आता था, उसको देते थे, दलिया तेल देते थे, वहाँ के पुराने कपड़े आते थे, और चूंकि गरीबी थी तो उसका फायदा उठाकर जनजातीय समाज का धर्मांतरण करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि हम लोग सरकार में आए तो ये भूखमरी भग गई, तो अब इन्होंने धर्मांतरण का दूसरा रास्ता अपनाया। अब चंगाई, ये लोग चंगाई सभा करते हैं, और चंगाई के माध्यम से अब कहीं न कहीं वनवासियों का, जनजाति लोगों का धर्मांतरण तो अब रुक गया, कहे कि उनका मेन अशिक्षा और भूखमरी के कारण ही होता था। लेकिन अब दूसरे वर्गों में ये धर्मांतरण हो रहा है। कैसे? क्या करते क्या है? अब चंगाई ये लोग चंगाई सभा करते हैं। हाँ। और बड़ी बड़ी बीमारी को पानी वानी पिला के ठीक करने का ये लोग ढोंग करते हैं। तो ये सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं या और किसी धर्म के भी आते हैं? नहीं, ये तो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं। हाँ। और वो तो कैसे ये एनजीओ के माध्यम से होता है? का चंदा कहाँ से आता है? अब हमको लगता है कि जिस तरह से विदेशों से खूब पैसा हेल्थ एजुकेशन के नाम से आता है, तो ये लोग उसमें से पैसा निकाल के धर्मांतरण में लगाते हैं। कहे कि हमारी जानकारी में बहुत पेड वर्कर हैं जो मतलब धर्मांतरण में लगे हुए हैं। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, और जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की हमने बात की, वो घर वापसी कार्यक्रम चलाए थे। वो राज परिवार से होते हुए भी अपने हाथ से लोगों का पैर धोते थे, कन्वर्टेड लोगों का, और पूजा पाठ। वो वीडियो उनके काफी वायरल होते थे उस समय। जी जी जी, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। हाँ, शायद उन्होंने वो घर वापसी कार्यक्रम स्टार्ट किया था, और लाखों लोगों को अपने हाथ से उनका पैर धो के फिर हिंदू बनाए। कहे कि हम 25 साल उनके साथ काम किए, तो इस तरह से वो क्षेत्र बचा। आप भी उन कैंपों में जाते थे? हम भी जाते थे।